की कल्पना कर पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बोले गोविंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत आभार। एक बार कीर्तन ध्वनि से सभी स्वागत करेंगे हमारी भाषा कि 2 मिनट का आशीर्वचन भाई साहब के मुखारबिंद से हो तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हमारे बीच में श्रीमान श्रवण कुमार जी हैं, उनको मोबाइल पर सभी को संबोधित है। आज इस पवित्र भागवत कथा में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि इसी प्रकार के जो सारे कार्यक्रम हैं अपने सनातन धर्म को जोड़ते हैं। और आज ये जो सारा संगत है और इतनी बड़ी संगत, क्योंकि मेरे को पीछे भी अभी 2-3 भागवत कथा में जाने का आनंद मिला, परंतु आज जो देखकर एक मन बड़ा हर्षित, क्योंकि ये जो सारी परंपराएं हैं अपने देश को जोड़ने का जो सारा काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से अपने घरों में भी जो बच्चे आज संस्कार प्राप्त करते हैं, मैं समझता हूँ कि आज ऐसे कार्यक्रमों में आने के बाद अपने जीवन में कुछ न कुछ संकल्प, क्योंकि जो परिवार इस प्रकार से छोटे छोटे हो रहे हैं, परंतु तय करें कि सप्ताह में कम से कम एक बार हम सामूहिक रूप से भोजन करें। इसी प्रकार से पर्यावरण की दृष्टि से भी हम विचार करें, क्योंकि पर्यावरण ये जो सारे सामाजिक कार्यक्रम हैं इसके अंतर्गत भी हम सबका प्रॉपर योगदान रहे। इस प्रकार के आयोजनों से ये जो सारा आज संगत आई है, क्योंकि जहाँ धर्म का लाभ होता है उस प्रकार से देश और धर्म के लिए भी हम कुछ न कुछ विचार करें। इतना यहाँ आने के बाद अपने जीवन में कुछ न कुछ तय करें, तो मुझे लगता है कि हम सब कुछ संकल्प लेके जाएं तो ये अच्छा रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब, आपका बहुत आभार, आपने अपना आशीर्वचन दिया। और भाई साहब यही कह रहे थे कि मैं इतनी सारी कथाओं में गया हूँ, पर जहाँ प्रवक्ता का मुंह नहीं दिखता वहाँ पे लोग नहीं बैठते। यहाँ मेरी बलजीत नगर की ऐसी संगत है कि मैं नहीं दिख रही हूँ फिर भी बैठे हैं रोड तक। आप भाई साहब कल आप देखते हैं कि सब जगह नहीं थी। शर्मा जी एक बार शर्मा जी थोड़ा इधर आइए। भाई साहब कल की ऐसी स्थिति थी, ये लोग संभाल नहीं पाते हैं। ये बीच में पहले दीवार हुआ करती थी तो ये दीवार हटा दी, अभी बाहर उतने लोग जितने अंदर हैं, ये मंदिर छोटा पड़ जाता है हर बार। और मैं यहाँ मूल विषय लेकर आई हूँ लफ्ज़ियात का। मैंने बेटियों के लिए कि कोई भी हमारी बेटी विधर्मियों के चक्कर में ना पड़े, हम इन माताओं को जागरूक करने के लिए ही कथा कर रहे हैं भाई साहब। अभी मैं सूरत जा रही हूँ, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कार सेवकों का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। गुजरात में लाखों लोगों के बीच, जहाँ पे हमारे साथ आदरणीय नीरज दानौरिया जी बजरंग दल के अध्यक्ष जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी, अखिल भारतीय बजरंग दल के अध्यक्ष, और सिलीगुड़ी प्रांत में गई थी भाई साहब, तो वहाँ भी हमारे बजरंग बागड़ा जी हमारे साथ थे और बहुत अद्भुत आयोजन। तो मेरा मूल जो है वो राष्ट्र कथा है। राष्ट्रहित में हमारी महिलाओं की, मातृशक्ति की, बेटियों की, बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की भूमिका सुनिश्चित हो। सब अपने माता पिता की सेवा करें, परिवार की और अपने देश की सेवा।
बारे में पूरा जो विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज पूरे देश में काम कर रहा है। पर सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है, हमारे भारत की प्रत्येक मातृशक्ति विश्व हिंदू परिषद की है। प्रत्येक मातृशक्ति हिंदुत्व की रक्षा करेगी। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, हिंदू हो तो हिंदू रहो। जय जय श्री राम कहो, बोलो एक बार जय जय श्री राम। भाई साहब, ये ऐसी संगत, ऐसी मेरी माताएं हैं कि मैं 9 बजे तक बैठी रहूं तो ये 9 बजे तक नहीं उठते हैं। पिछले बार की कथा में 9:30 बजे तक कथा चली, 3 बजे से 9 बजे तक। बताइए, आज तक इतिहास में कहीं नहीं इतनी लंबी कथा होगी। हमारी मनीषा कह रही थी, दीदी आपको याद है 9 बजे तक एक बार कथा हुई थी। तो ये ऐसी संगत है कि मेरी बात नहीं टालती, मैं कुछ भी कहूँ ये करने को तैयार है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि जो नन्ही मुन्नी प्यारी सी बेटियां हैं ना, इनमें कोई जीजाबाई हो, कोई झांसी की रानी हो, कोई रानी चेन्नम्मा हो, कोई महालक्ष्मी बाई हो, कोई दीदी माँ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी नंदा हो। आपकी यही बेटी है। हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, दिल में राष्ट्रभक्ति का अरमान होना चाहिए। हो अगर मुसलमान गूंजे अजान आसमान, पर वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथ हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, सिख पंथ हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम। गुरु गोविंद सिंह सी शान होनी चाहिए। और देश की आन बान शान पे कोई बात हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। हम सबको, हम नहीं रहेंगे पर हमारी पीढ़ियां रहेंगी। हम अपनी पीढ़ियों को गुलाम नहीं बनाएंगे, हम अपनी पीढ़ियों को स्वाभिमानी बनाएंगे। इसलिए आप सबको मिलकर रहना है और उत्सव भी मनाना है, जीवन उत्सव भी मनाना है। हमारी मातृशक्ति भारत की 50% आबादी है और भारत की 50% आबादी, 50 जो बची हुई 50% आबादी है उसका नेतृत्व कर सकती है। आप आगे आएंगी तो पूरा समाज आपके साथ चलेगा। आप में इतनी सामर्थ्य है। हमारे भारत की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू हमारे भारत की बेटी है। एक बेटी जब देश की प्रथम नागरिक हो सकती है, एक बेटी जब फाइटर जेट उड़ा सकती है, तो एक बेटी परिवार को एक अच्छे संस्कार से भूषित भी कर सकती है। तो भाई साहब, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बात ऊपर तक आप ले जाएं और झंडे वाला के प्रांगण में भी एक बार ऐसी कथा हो, राष्ट्र कथा साध्वी समाहिता जी के मुख से। तो आइए हम चलते हैं, हम परम पूज्य दीदी माँ जी के उनके सानिध्य में पुष्पित पल्लवित हुए वो छोटे छोटे नन्हे अंकुर हैं जो समाज में अपनी बात को रख रहे हैं। और केवल मेरी इतनी अपेक्षा है कि कृष्ण ने बंसी भी बजाई, पर कृष्ण ने उस समय होंकार भी भरी, जब आतताई लोग थे तो उस समय रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े। हमारे कृष्ण को सिर्फ बंसी बजाना ही नहीं आता, चक्र चलाना भी आता है। और हमारे सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब के यहाँ मेरा निवास है। जिसको भी किसी को भी आगे आकर के मिलना हो तो कल का समय रहेगा। आज का समय मैंने दिया था, परंतु कल का बहुत विलम्ब हुआ था। कार्यक्रम मुझे आने में 2 बज गए थे, रात्रि के 2 बजे वापस आई वहाँ से, तो इसलिए आज मैं सुबह आप सबसे नहीं मिल पाई। कौन कौन मिलने के लिए आया था, हाथ खड़ा करो। अरे बाप रे, इतने सारे लोग आए थे। तो चलो एक बार बोलेंगे राधे राधे। हमारे बीच आदरणीय श्री हेमराज अग्रवाल जी इस सभा के संरक्षक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत, वंदन। हम सभी माखन चोरी लीला की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर माखन चोरी लीला भगवान की। आज हम बहुत बहुत हमारे अग्रवाल जी का स्वागत है। आपके कारण ये सब अच्छे काम कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद के कारण। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। तो आज माखन चोरी लीला की कथा रहेगी। कल गिरिराज पूजन 56 भोग से कथा प्रारंभ करके हम सभी, कल कौन सा दिन है कथा का?
राधा रानी का प्राकट्य हो गया है।